कैसे हैं छात्राएं। आज का जो हमारा पाठ है द्वितीय वर्ष के चौथा सेमेस्टर का जो कवि परिचय और मतलब कवित्री का परिचय हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी के बारे में। महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 को होली के दिन फर्रुखाबाद मतलब उत्तर प्रदेश में एक बेहद ही संपन्न परिवार में हुआ था। उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों या 7 पीढ़ियों के बाद महादेवी जी के रूप में पुत्री का जन्म हुआ था। 200 वर्षों के मतलब 7 पीढ़ियों के बाद, तब तक उनके जो घराने में लड़की की पैदा नहीं हुए थे। 200 वर्षों के बाद महादेवी वर्मा जी का जो जन्म हुआ था जो उनके खानदान में, इसलिए उन लोग बहुत सारे खुशियाँ मनाए। इसलिए महादेवी वर्मा जी का जो जन्म होने के बाद उनके बाबा गोविंद प्रसाद वर्मा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इनको घर की देवी मानकर इनका नाम महादेवी रखा गया। महादेवी वर्मा के जो माता का नाम है हेमरानी देवी जी और बाबू का नाम है गोविंद प्रसाद वर्मा। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा जी एक विद्यालय में प्राध्यापक थे, लेक्चरर, और इनकी माता हेमरानी देवी पूजा पाठ में तल्लीन रहने वाली महिला थी, हमेशा भगवान की भक्ति में रहती थी, जिनकी वेद पुराण और संगीत में रुचि थी। उनके माताजी के बारे में, महादेवी वर्मा की एक छोटी बहन श्यामा देवी, श्रीमती श्यामा देवी सक्सेना धर्मपत्नी के रूप सक्सेना जी के धर्मपत्नी डॉक्टर जो बाबूराम सक्सेना भूतपूर्व विभागाध्यक्ष एवं उपकुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय में काम करते थे इन्होंने। और छोटे भाई क्रमशः जगमोहन वर्मा एक मनमोहन वर्मा थे। महादेवी वर्मा जी के एक बहन और 2 भाई भी थे। शैशवावस्था में ही महादेवी वर्मा के हृदय में जीव मात्रा के प्रति करुणा और दया की भावना थी। मतलब जो प्रकृति में रहने वाले अनेक जीव जंतुओं के बारे में उनकी रुचि, प्रेमा, मतलब इनको क्या बोलते हैं, भूत दया बोलते हैं। उन्हें ठंडक में कूकू करते हुए पिल्लों का भी ध्यान रहता था। पशु पक्षियों का लालन पालन और उनके साथ खेलकूद में ही जो इनका जीवन पूरा हो जाता था। उनका जीवन मतलब उनका दिन पूरे पशु पक्षियों के देखरेख में, उनके साथ खेलने में, उनका जो लालन पालन करने में उनका जो दिन बीतता था। यही कारण था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद ये सन 1929 में बौद्ध दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद समाज सेवा में लग गई। इन्होंने भूत दया जंतु प्रेम होने के कारण 1929 में जो बौद्ध दीक्षा करने के लिए सोचे। बाद में महात्मा गांधी जी के जो संपर्क में आने पर समाज सेवा में जुट गई। जो इनका इनको प्रकृति के साथ साथ ही चित्र बनाने में भी बहुत शौक रहा है। इस शौक की जो पूर्ति करने के लिए पृथ्वी, कोयले आदि प्रकार के कोयल और पशु पक्षियों की जो चित्र बनाते थे। इनके व्यक्तित्व में जो पीड़ा, करुणा, वेदना, विद्रोह, दार्शनिकता एवं आध्यात्मिकता है। छोटी आयु में इनकी जो विवाह करते हैं, उन 9 वर्ष की आयु में, मगर ससुराल छोड़कर फिर अपने पिताजी के जो मायके चले आते हैं। फिर इनकी जो माता पिता है ना इनके, जो उन लोग वैसे ही घर में रहने देते हैं। पढ़ाई में रुचि है, मैं पढ़ूंगी बोलने पर उच्च शिक्षा प्राप्त कराते हैं। उस तरह का उन्होंने
उच्च शिक्षा प्राप्त कर प्रयाग विश्वविद्यालय में महिला पीठ में प्राचार्य के रूप में अपने जो कार्यकलाप करते रही और अनेक प्रकार के हिंदी साहित्य इतिहास में अनेक प्रकार के विधाओं के द्वारा लिखकर इन्होंने बहुत प्राचुर्य प्राप्त किए हैं। बाद में महादेवी वर्मा जी ने अपने जो हिंदी अध्यापक से बहुत प्रभावित हो गए थे और ब्रज भाषा में कविताएं लिखना शुरू की। फिर तत्कालीन खड़ी बोली की जो कविताओं से भी इन्होंने बहुत प्रभावित हो गए हैं। रोला और हरि गीतिका छंदों में काव्य लिखना प्रारंभ किया। उसी समय अपनी जो माँ से सुनी एक करुणा कथा को लेकर 100 छंदों में एक खंड काव्य भी लिख डाला। कुछ दिनों बाद उनकी रचनाएं तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। विद्यार्थी जीवन में वे प्रायः राष्ट्रीय और सामाजिक जागृति संबंधी कविताएं लिखती थी। उस समय की अपनी कविताओं के बारे में इन्होंने खुद ही कहा है, विद्यालय के वातावरण में ही मैं खो जाने के लिए लिखी गई थी। उनकी समाप्ति के साथ ही मेरी कविता में शैशव भी समाप्त हो गया। क्या बोले इन्होंने, विद्यालय के वातावरण में ही विद्यालय के जो वातावरण में खो गए और उसी विद्यालय के वातावरण में रहकर मैं अपनी जो कविताएं लिखना शुरू हो गई। जब तक विद्यालय की जो वातावरण खत्म हो गया, मेरा शैशव भी समाप्त हो गया, ऐसा बोलती थी। फिर महादेवी वर्मा के जो विवाह टूट जाता है, पिताजी के पास रह जाते हैं और पिताजी की मृत्यु के बाद श्री स्वरूप नारायण वर्मा कुछ समय तक अपने ससुर के पास ही रहे। बाद में पुत्री की मनोवृत्ति को देखकर उनके बाबूजी ने श्री वर्मा जी को इंटर करवाए। फिर उसके बाद इलाहाबाद में रहने वाले विश्वविद्यालयों से अपनी शिक्षा दीक्षा करती हैं। फिर इन्होंने प्रतिभावान कवयित्री और गद्य लेखिका बन जाती हैं महादेवी वर्मा जी। फिर हम बोले ना, जो प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य बन जाती है। फिर मासिक पत्रिका, तब की जो मासिक पत्रिका है चांद, अवैतनिक संपादन, जो इनका संपादन भी किया है। अवैतनिक मतलब बिना सैलरी के जो चांद पत्रिका का संपादन करते हैं। चांद पत्रिका किनका है मालूम है? प्रेमचंद जी के। हमारे प्रेमचंद जी के चांद पत्रिका में संपादन कार्य भी करती हैं महादेवी जी, हमारे जो प्रेमचंद जी के पत्रिका ऑफिस में। फिर इनका जो काव्यों के विषय में आने पर मुख्य कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिका, सप्तवर्णा, प्रथम आयाम, अग्नि, रेखा, ये पूरा काव्य है। फिर गद्य विषय में आने पर महादेवी वर्मा ने अनेक प्रकार के गद्य विधाएं लिखे हैं, रेखा चित्र लिखे हैं, संस्मरण भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखे हैं, गिल्लू जैसे बाल साहित्य भी लिखे हैं इन्होंने। इस तरह का अनेक प्रकार के जो साहित्य लिखने के बाद इनको अनेक प्रकार के जो पुरस्कार भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा परिषद की सदस्य मेंबरशिप, विधानसभा में सदस्य भी बने इन्होंने।
54 में साहित्य सेवा के लिए इनको पद्म भूषण की उपाधि मिली। फिर महादेवी वर्मा जी के यामा महाकाव्य के लिए साहित्य में अत्युन्नत पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। 1988 में जो इनका जो मरणोपरांत पद्म विभूषण की उपाधि भी प्राप्त किए इन्होंने। इस तरह का जो अनेक प्रकार के पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किए हैं। महादेवी वर्मा जी अपने जो अनेक प्रकार इतना भी जो पुरस्कार मिलने पर भी लेश मात्र भी उनके मन में जो गर्व नहीं रहता है। हमेशा देश के लिए और प्रकृति के बारे में और अनेक प्रकार के जो महिलाओं के जो समस्याओं के बारे में सोचती रहती है। राष्ट्रभाषा हिंदी की सेवा करने में जो इनका नाम सर्वोपरि रह जाएगा। इस तरह का महादेवी वर्मा जी के बारे में हम बता सकते हैं। जो इनकी जो रचनाओं को देखकर हम बहुत प्रभावित होंगे। इस तरह का महादेवी वर्मा जी का जो परिचय अब समाप्त हो जाता है। जय हिंद।